नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा काव्य हेतु। काव्य हेतु का अर्थ काव्य की उत्पत्ति के कारण से है। फिर हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु। सबसे पहले भामा ने कहा है, गुरु उपदेशादि अध्येतुम शास्त्रम जड़ अधिप्यो अलम काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावता। अर्थात गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, काव्य तो कोई प्रतिभाशाली ही बना सकता है। अर्थात अगर मूर्ख व्यक्ति है तो वह गुरु का सानिध्य पाकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन काव्य कोई प्रतिभावान ही बनाता है। फिर दांडी ने कहा है, नैसर्ग की चा प्रतिभा सुरतम चा बहु निर्मलम अमदाश्चा अभियोगस्य कारणम काव्य संपदा। इनमें प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना है। आनंदवर्धन ने काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणा। आनंदवर्धन ने इसमें प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। फिर वामन ने कहा है, लोको विद्या परकीर्णस काव्य अंगानि लोको विद्या परकीर्णस काव्य अंगानि। लोको मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या शास्त्र शब्दकोश छंद का ज्ञान, परकीर्ण काव्य परिचय। इनकी दूसरी परिभाषा है, कवित्तस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम। अर्थात कवित्व और कविता का बीज प्रतिभा है। लोक विद्या परकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना तथा प्रतिभा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अर्थात प्रतिभा को बहुत ही महत्व देते हैं। कौन देते हैं? वामन देते हैं। फिर आगे हम देखेंगे मम्मट के अनुसार। मम्मट ने कहा है, शक्ति कवित्व बीज रूपा शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तो भय। अर्थात शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु मम्मट ने माना है। राजशेखर ने कहा है, प्रतिभा उत्पत्ति मिश्र संवेति श्रेयस्यो इति। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति का संवेत मिश्रण श्रेष्ठ काव्य हेतु है। फिर रुद्रट ने कहा है, त्रिमिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, यानी शक्ति को रुद्रट ने माना है। फिर आगे हम देखेंगे अभिनव गुप्त ने कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा को महत्व दिया है। वाग्भट्ट प्रथम देखेंगे, प्रतिभा कारणम तप से व्युत्पत्ति अस्तु विभूषणम। अर्थात प्रतिभा को वाग्भट्ट प्रथम ने भी महत्व दिया है। वाग्भट्ट द्वितीय, प्रतिभयो चा कवीना कारणम। इन्होंने भी प्रतिभा को महत्व दिया है। फिर केशव मिश्र, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति भूषणम। फिर हेमचंद्र, प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। अर्थात अधिकांश संस्कृत आचार्यों ने प्रतिभा को महत्व दिया है। भट्टतौत ने कहा है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। इन्होंने भी प्रतिभा को महत्व दिया है। जयदेव ने कहा है, प्रतिभयो श्रुताभ्यास सहिता कविता में प्रति हेतु संबंध बीजो उत्पत्ति यु। अर्थात जैसे मिट्टी और पानी का संयोग प्राप्त कर बीज लता के रूप में विकसित हो जाता है, वैसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के संयोग से प्रतिभा द्वारा श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। फिर अमृतकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु देखेंगे। सबसे पहले श्रीपति ने कहा है, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। इसमें प्रतिभा को महत्व दिया गया है। पद्मदास ने कहा है, प्रतिभा वित्यति निपुणता सकति लोक को ज्ञान एक कवित्व के हेतु सब पद्मन करत बखान, यानी प्रतिभा। अमीरदास, शक्ति निपुणता लोकमति व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा इनते होत है काव्य सु जगत प्रकाश। शक्ति निपुणता अभ्यास को अमीरदास ने काव्य हेतु माना है। कुलपति मिश्र, शब्द अर्थ जिनते बनेनी की भांति कवित्व सुधि धामन समर्थ्यतिन कारण कवि को चित्त। फिर सूरत मिश्र ने कहा है, कारण देव प्रसाद जी सकति कहत सब कोय व्युत्पत्ति और अभ्यास में लित्रय बिनु काव्य न होए। यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सूरत मिश्र ने माना है। कुमार मणि ने कहा है, शक्ति शास्त्र लौकिक सकल परवीना समेत कवि शिक्षा अभ्यास भनी कवित्व उपज की होत। अर्थात शक्ति शास्त्रों का ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान, अभ्यास को इन्होंने काव्य हेतु माना है। भिखारी दास ने कहा है, शक्ति कवित्व बनाई वे कि जिन जन्म नक्षत्र में दीन है विधाता।
फिर आगे हम देखेंगे आधुनिक आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रतिभा अंतःकरण की भावनाओं को पाठकों के समक्ष उद्घाटित करने वाली शक्ति है, जिसके संस्कारक कवि, शिक्षा, अनुशीलन और अभ्यास हैं। ठीक। फिर आगे हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखेंगे, इन्होंने प्रतिभा को चेतना कहा है तथा उसे काव्य का मुख्य हेतु माना है। उनके अनुसार यह चेतना ही अनुभूति, विचार, संकल्प एवं कल्पना आदि की क्रियाएं संपादित करती है। फिर महादेवी वर्मा ने प्रतिभा को माना है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य रचना के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है प्रतिभा। जिस कवि को मनोविकारों एवं प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता है वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। अज्ञे ने प्रतिभा, निराला ने प्रतिभा माना है। दिनकर जी ने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास माना है। बाबू गुलाब राय ने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास माना है। सुमित्रा नंदन पंत ने परिस्थिति और अभ्यास माना है। इस प्रकार हम देखते हैं आधुनिक आचार्यों में भी अधिकांश लोगों ने प्रतिभा को ही महत्व दिया है और अभ्यास को भी माना है। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु सुकरात ने कहा है, कला दैवी प्रेरणा की उपज है। प्लेटो ने कहा है, काव्य मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम है जो दैवी कृपा से ही उपकारक भी हो सकता है। अरस्तु ने कहा है, कला अनुकृत की उपज है या अनुकृत दैवी प्रेरणा से ही संभव है। क्रोंचे ने प्रतिभा आत्माभिव्यक्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना। बेन जॉनसन ने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, फ्रायड ने दमित काम वासना और काम की पूर्ति को ही काव्य हेतु का कारण माना है। होरेस ने लिखा है, अनुकरण काव्य का पूरक है। ठीक। इलियट ने भी लिखा प्रतिभा। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि काव्य हेतु को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और यह आने वाले विभिन्न एग्जामों जैसे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काव्य हेतु से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। जय हिंद।